गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अब इस यखनी का जायका दोबाला हो जाएगा। उस जासूस को छुड़ाने में हम उसकी मदद करेंगे। दूसरी जानिब अलंचक का खात्मा अर्तुरुल करेगा, जो हमारे लिए मुफीद साबित होगा। पहले मार्गिन को उन जालिमों से बचाएंगे और फिर उस अलंचक और उसके साथ ही अलबास्ती को जहन्नम वासिल करेंगे। मैं भला ये जानबूझकर क्यों करूंगी? और सारी खवातीन ने देखा था। मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ। ये सब हमारी ही गलती है। हमने एक ऐसी खातून के सुपुर्द ये काम किया जो अपनी घर की पतीली तक में खाना नहीं बना सकती, तो इसको कैसे बनाती? मुझे यकीन है कि ड्रैगोस ने सच कहा था कमांडर अलंजक। अगर उसकी बात सुन लेते तो मालूम हो जाता कि खान ने मकतूब में क्या लिखा था, और यह भी मालूम हो जाता कि कैकोवुस कहां छुपा है। अलंजक के सुलहनामे का क्या हुआ? गुंदुकतू को भेजने का कोई इंतजाम किया? आप बिल्कुल फिक्र न करें भाभी, मैंने भाई को भिजवा दिया है सुलहनामा। बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएगा। अगर अर्तुरुल और सिपाह सालार बमसी के बीच फासला बढ़ गया तो फिर ये दुश्मनी पहाड़ बनकर टूट पड़ेगी काई कबीले पर। सुल्तान खातून को तुम नहीं जानती हो अफसा। एक वक्त था जब सुलेमान शाह और अर्तुरुल भाई की जिंदगी अजीरन करती थी, यहां तक कि अर्तुरुल भाई के कत्ल की भी कोशिश की थी। कोई ताकत मुझे तख्त की जानिब खींच रही थी। मैंने जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक आग भड़क उठी। दादा ने कहा, अगर तुम्हारे पास हिकमत होगी तो ये तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा। बैठो उस्मान, समझाता हूं। बैठो मेरे बेटे। अगर तख्त पर बैठने का ख्वाब देखा है तुमने, तो तुम तख्त पर जरूर बैठोगे, और उस वक्त अपने अजदाद के अल्फाज भी तुम जरूर सुनोगे। सुनो, एक बारोब मर्द की शान पहाड़ की सी होती है। उसका चेहरा भी पहाड़ की तरह जमीन से उठा हुआ होता है। अगर ऐसा ना हो तो वो गिर जाएगा। सरदार होना एक भट्टी की तरह है जो अपने अतराफ को गर्म रखता है, लेकिन खुद जलता रहता है। जो सरदार इस आग को बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो राख हो जाता है। मगर आप उस आग से खुद को किस तरह बचाते हैं बाबा? जितना इंसान ताकतवर होता है, उतना ही आजमाइश से भी गुजरता है। सरदारी का रास्ता मजबूत दिल वालों का रास्ता होता है। इस रास्ते पर तीर की तरह जाते हैं। यह हदफ हासिल हो जाता है
या फिर निशाना खता हो जाता है, लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं होता बेटा। आप पहाड़ जैसे मजबूत, सच्चे और ईमानदार हैं और शमशीर जनी की ताकत से माला माल है। मैं हमेशा आपके नक्शे कदम पर चलूंगा बाबा। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिसने ऐसा हिम्मत वाला बेटा अता किया मुझे। उम्मीद है कि तुम्हारा ख्वाब बाबरकत साबित होगा। तुम्हें जो रोशन नजर अल्लाह ने अता की है, दुआ है कि तुम्हारा बख्त भी ऐसा ही रहे इंशाल्लाह। चलो अब जाओ, जाकर सो जाओ। शाबाश। ओ मोहतरम, तुम्हें ताकत नसीब हो जांगोच। मोहतरम आप यहां? तुम मुझे देखकर इतने हैरान क्यों हो? इस कलीसा में आपको देखना मेरे लिए बहुत हैरान कौन है जनाब। तुम भी तो आते हो यहां उससे मदद मांगने, तो मैं भी आ गया, क्योंकि वो तो हर जगह मौजूद है जांगोच। कहीं भी चले जाएं हम। ये क्या है मोहतरम? जरूरतमंदों के लिए है ये सब कुछ। मुसलमानों को देते हैं तो अपने अहले किताब पड़ोसियों को भी देने आ गया मैं ये। लेकिन मोहतरम, ये तो सिर्फ मुसलमानों के लिए है ना, फिर दूसरे अहले किताब को क्यों देना चाहते हैं? हमारा रब चाहता है कि हम पड़ोसियों की खिदमत करें और जो उसकी मखलूक में जरूरतमंद है उसकी मदद करें हम। आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं ना, या सिर्फ दीन फैला रहे हैं अपना? मकसद मेरा अगर दिखावा या बड़ाई करना होता तो मैं इसे खुद तकसीम करता, लेकिन तुम्हारे पास लेकर आया तकसीम करने के लिए मैं, क्योंकि अहम यह है कि इसे जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए, चाहे वो हाथ तुम्हारा हो या मेरा। बेशक शाहिद तो मेरा अल्लाह ही है। मोहतरम, मैं एक गरीब सांगोच हूं और आपसे इस गुस्ताखी पर माजरत चाहता हूं। दुनिया का हर मजहब नेकी का हुक्म देता है, उनमें और आप में फर्क क्या है? इस्लाम अल्लाह की जानिब से भेजा गया वाहिद मजहब है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में अल्लाह के भेजे गए पैगंबर हैं। यह मानना हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन हमारे पैगंबर को नहीं मानते तुम लोग। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानना भी हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन यहूदी भी हमारे पैगंबर को नहीं मानते। इस्लाम मुकम्मल करता है तमाम मज़ाहिब को। जिस दीन की अल्लाह ने हिफाजत का वादा किया है, हम उस इस्लाम पर यकीन रखते हैं। मकसद की बात आती है तो हम अपने अकायद पर रहकर लोगों के साथ रहते हैं और इस तरह इत्तेहाद की मिसाल कायम करते हैं। जो ईमान नहीं रखते
उनके लिए सिर्फ दुआ करते हैं, क्योंकि उन्हें ईमान की दौलत से नवाजना सिर्फ अल्लाह ही के इख्तियार में है। मोहतरम, आपने अभी फजल की बात की, लेकिन इस्लाम में बहुत जंगजू गुजरे हैं। दीन इन दोनों सिफतों का हुक्म एक साथ कैसे दे सकता है? हम तलवार उस वक्त तक नहीं तानते जब तक कि कोई जालिम किसी मासूम पर जुल्म न कर रहा हो। अल्लाह मजलूमों के साथ इंसाफ का हुक्म देता है, जबकि जालिम के साथ सख्ती से निमटने का। इसलिए हम सबके साथ बराबरी का सलूक करते हैं। यही वजह है कि हमारे चेहरे का एक रुख नर्म रुई की तरह और दूसरा तेज धार तलवार की तरह। हम जालिमों पर जाती दुश्मनी की वजह से हमला नहीं करते, मजलूम को जुल्म से बचाते हैं, क्योंकि अल्लाह हमें इसी का हुक्म देता है। मैं एक मिसाल के जरिए समझाता हूं। हमारे पास अली नाम के एक अजीम इंसान थे। जंग के मैदान का नाकाबिल तस्खीर मुजाहिद हजरत अली करमुल्लाह वजहो। हक की खातिर लड़ी जाने वाली एक जंग में उन्होंने एक ताकतवर दुश्मन को एक ही वार में जमीन पर पटक दिया। उन्हें सिर्फ एक वार करना था और वो दुश्मन मारा जाता, लेकिन उसने जंग के दौरान उनके वार से पहले हजरत अली के चेहरे पर थूक दिया। हजरत अली रुके और पीछे हट गए। उसे मारने के बजाय आजाद कर दिया। मौत के मुंह तक पहुंचा हुआ वो दुश्मन हजरत अली का ये अमल देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसे रहम की उम्मीद नहीं थी। हजरत अली से उसने पूछा कि आपने क्यों मुझे मारने के बजाय छोड़ दिया? इस पर अल्लाह के शेर हजरत अली ने जवाब दिया कि मैं अपनी तलवार सिर्फ अल्लाह की खातिर उठाता हूं। तुमने लड़ाई के दरमियान में मेरे मुंह पर थूक दिया और मुझे तुम पर गुस्सा आ गया बहुत, और मैंने अपनी तलवार वापस न्याम में रख ली। अगर अब मैं तुम्हें मार देता तो उसकी वजह मेरा गुस्सा होता, और मैं हक का राही हूं, अपने नफ्स का हरगिज नहीं। हमने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है जांगोज, मजलूम लोग और जालिम लोग। जालिम से हम जंग करते हैं और मजलूमों को जुल्म से बचाने में मदद करते हैं। एक मुसलमान की कदर इससे नहीं होती कि उसने कितने दुश्मनों को मारा, बल्कि इससे होती है कि उसने कितने मजलूमों को बचाया। हम जाने लेते नहीं, जान कुर्बान करते हैं, ताकि लोग इंसाफ और अमन के साए में जी सकें, और यह हमारे लिए बाइस शर्फ है कि हमें शहादत का मकाम हासिल हो। अच्छी बात की आपने मोहतरम, बहुत अच्छी, मगर मैं एक बात नहीं समझ सका। ये अच्छाई और कुर्बानी का जज्बा तमाम मुसलमानों में क्यों नजर नहीं आता? जाहिर क्या है ये मत देखो, बल्कि जौहर असल देखो। इस्लाम जौहर है। इंसान का नजरिया गलत भी हो सकता है, लेकिन इस्लाम का नहीं। मैंने तुम्हें अल्लाह का कलाम सुनाया, तुमने जो पूछा उसका जवाब दिया। अब मेरी बारी है तुमसे पूछने की। जो कुछ भी तुम्हें बताया मैंने, उसके मुताबिक इस्लाम में कोई कमी कमजोरी नजर आई तुम्हें? अलंजक ने उनके साथ इत्तेहाद कर लिया है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो हम उन्हें जाल में फंसा लेंगे। अगर वही किया जो मैंने कहा है, तो अलंजक की तलवार खुद ही उसके हाथों से गिर पड़ेगी। वो लोग आ गए भाई।
उससे कहाँ मिलने वाले हैं? सऊद की सरहद के करीब जंगल में। उस अलंजक का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। किसी बुरे अंदेशे के पेश नजर तदाबीर की है। तुम फिक्र मत करो, हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ। लेकिन मेरे साथ कैसे? छुपकर पीछा करना चाहिए तुम्हें उसका। अलंजक इसके लिए तैयार होगा ज़हनी तौर पर। हम उसका ताक़ुब उसके नजदीक से करेंगे। मगर कैसे? ये भी देख लेना। मेरे प्यारे बेटे की टोपी, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी कब्र की मट्टी की कसम खाइए कि मैं तुम्हारा इंतकाम जरूर लूंगी। इंतकाम लिए बगैर चैन नहीं आएगा मुझे। अलबास्ती को पाताल से भी निकाल लाऊंगी। तुम्हारी मां तुम्हारा इंतकाम जरूर लेगी। अलंजक के उल्लुओं की आवाजें आ गई हैं भाई। थोड़ी देर में उनकी शक्लें भी नजर आ जाएंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, खुद को जाहिर मत करना किसी सूरत। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुर्कों को इस लिबास में देखूंगा मैं। हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। हम डूबे तो तुम भी डूबोगे। ये लोग इस जंगल में हर जगह चूहों की तरह फैले हुए हैं। अगर इस जगह इनका ये हाल है तो सोचो इनके ठिकाने का क्या आलम होगा। भाई, अलंजक के साथ जो लोग आ रहे हैं कौन है ये? अलबास्ती भी इन्हीं में होगा बमसी। तुर्गुत अब्दुर्रहमान, ध्यान से देखना। अलंजक के साथ जो चल रहा है वो अलबास्ती हो सकता है। अगर मुकाबले के दौरान वो खुद को जाहिर करता है तो हम उसे मार डालेंगे।
मैं सुन रहा हूं ड्रैगोस, जल्दी बताओ क्या कहना चाहते हो। मैं चाहता हूं कि जो कुछ हमारे दरमियान हुआ उसके लिए तो मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा ताबेदार रहूंगा। अगर कोई तुम जैसा ताबेदार हो तो उसे साथ मिलाने के बजाय अपने जूते के नीचे रखना पसंद करूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो तुम इसी वक्त हम सबको कत्ल कर सकते हो। मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि अपने किले को तुम्हारे सुपुर्द कर सकूं। तुम बाज़ंतीनियों की चालें मैं बखूबी जानता हूं। मार दो इन सबको। मेरे पास खानों के खान हलाकू खान का मकतूब है। रुक जाओ। अर्तुरुल के सामान से मिला है ये। इस मकतूब में खानों के खान हलाकू खान ने लिखा है, किले को अपने कब्जे में ले लो। उस अर्तुरुल ने धोखा दिया हमें। क्या उसने तुम्हें इस्तेमाल किया था? मुझे यकीन है कि अर्तुरुल के पास हलाकू खान के अहकामात के मजीद मकतूब मौजूद होंगे। हालांकि मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी असल अहकामात तुमसे पहले मुझे मिल गए। मैं तुम्हारा ताबे होकर किले के दरवाजे तुम्हारे लिए खोलने आया हूं। मैं सिर्फ बाज़ंतीन में ही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ पूरी दुनिया पर हमला करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारा मुखलिस ताबेदार हूं मैं, और मुझे पता चला है कि उसने तुम्हारे दरमियान मुखबिर छुपा रखा है। मैं उसे ढूंढने में भी तुम्हारी मदद करूंगा। ये मकतूब तुम्हें कहां से मिला? मुखबिर का कैसे पता चला? हमारे भी जासूस हर जगह है। अर्तुरुल के कमरे से उसे गुफ्तगू सुनाई दे गई थी। मौका मिलते ही तलाशी ली तो ये मिला। हमें और भी मकतूब मिल सकते हैं। अगर तुम मुझे अपना ताबे कबूल कर लो तो हमारे जासूस भी तुम्हारे ताबे हो जाएंगे। अर्तुरुल वो भी हमारे हाथों में आ सकता है। उसे जैसे चाहें जाल में फंसा सकते हैं। अपने किले वापस जाओ ड्रैगोस, और मेरे हुक्म का इंतजार करो। सिपाहियों, चलो सब। तुम भी मेरे साथ आओ अलबास्ती। मैंने अपना काम कर दिया है अर्तुरुल, आगे तुम्हारा काम है। तुम किले जाओ ड्रैगोस। अलंजक हमारे मुखबिर को कत्ल कर सकता है। जल्दी चले जाओ यहां से। चलो सिपाहियों, चलो।
बेटा, बाहर तुम्हारे सारे दोस्त खेलने में मशगूल हैं। तुम क्यों उनके साथ खेलने नहीं जा रहे? पढ़ते पढ़ते थक गए होगे। मुझे खेलना नहीं है वालिदा, पढ़ाई करनी है। बाद में चला जाऊंगा। क्या अंदर आ सकती हूँ मैं? जी आ जाए सरमा खातून। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कबीले की जरूरत की चीजें लेने सऊद गई थी मैं। वापसी पर मैंने सोचा आपसे मिलती जाऊं। अच्छा किया आपने। तशरीफ रखिए। माशाल्लाह, आपके बच्चे भी बिल्कुल आपकी तरह मेहनती हैं। बेटी सिलाई कर रही है और बेटा पढ़ाई में मसरूफ है। ये अल्लाह की अमानतें हैं, इंशाअल्लाह अच्छे नसीब होंगे। इंशाअल्लाह हफ्सा खातून, इंशाअल्लाह। सऊद में खरीदारी करते वक्त मेरे जहन में ख्याल आया कि आइबर्स किताबों का शौकीन है और असलिहान घरदारी की। ये बात तो हमारे कबीले के भी सब लोग जानते हैं। तो मैं इनकी सिरमा खाला की हैसियत से कुछ तहाइफ लाई हूं इनके लिए। ये तुम्हारा है आइबर्स, तुम्हारी किताबों के लिए। बहुत शुक्रिया सरमा खाला, किताबें इसी में रखूंगा। आप और ये तुम्हारे लिए है असलिहान। शुक्रिया सरमा खातून, ये बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। इसकी क्या जरूरत थी सरमा खातून? आपने खामाखा जहमत की। जहमत कैसी अफसा खातून? खुशी तो देखे जरा इन दोनों के चेहरों पर। जाएं बेटा, आप लोग खेलें। मुझे सरमा खातून से कुछ देर बात करनी है। कल जो कुछ हुआ उसे सोचकर तो मुझे नींद ही नहीं आई। अफसा खातून, कैसी हैं आप? आपके लिए बहुत परेशान थी मैं। मुझे कैसा होना है सरमा खातून, बस हैरान हूं, नहीं समझ पा रही क्या करूं। मेरी मेहनत तो देखी ही थी आप लोगों ने, लेकिन वो खुश नहीं हुई। मेरे साथ करती तो समझ में आता है, लेकिन आपके साथ क्यों अफसा खातून? नहीं समझ आता मुझे। अपनी पूरी कोशिश की मैंने, लेकिन देखा ना क्या बर्ताव किया उन्होंने। काश कि मैंने कुछ देखा ना होता, क्योंकि ये आपका और सलजान खातून का आपस का मामला है। लेकिन सलजान खातून ने आपके साथ ठीक नहीं किया। तमाम खवातीन के सामने आपकी बेइज्जती की। मैं जानती हूं कि आपने वो यखनी बनाने के लिए कितनी एहतियात और मेहनत की थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। सरमा खातून, मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानती। जो भी कहती हैं करती हूँ और उनकी इज्जत भी करती हूँ, लेकिन ये क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। जहां तक मैंने सुना है, उनके आने से पहले खवातीन की सरबरा आप थी। हसद तो नहीं करती वो आपसे? आप जानती हैं मेरे साथ उन्होंने क्या किया। आपको थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। कोई मदद चाहिए हो तो हाजिर हूं मैं।
भाई इन लोगों ने कैसा शैतानी जाल बिछाया हुआ है यहाँ। ये लोग हर जगह घात लगाकर बैठे हैं। इस रास्ते से गुजरना इतना आसान नहीं होगा। ये जो हम देख रहे हैं ये सिर्फ एक जाल है, न जाने ऐसे कितने ही जाल यहां बिछाए गए होंगे। मार्गिन को बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता देखना होगा। यहां से हम जाल में फंस जाएंगे और मार्गिन की जान भी नहीं बचा सकेंगे। भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें किसी दूसरे रास्ते से जाना होगा। हम एक साथ नहीं जाएंगे बमसी। तुम कुछ सिपाहियों के साथ यहां रुकोगे और अलंजक की तवज्जो हटाओगे। तब तक हम यहां से निकल जाएंगे और मार्गिन को बचा लेंगे जाकर। जो आपका हुक्म भाई। जब हम नजरों से दूर हो जाएं तो हमला कर देना बमसी। लड़ते वक्त उनकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज रखना। इस मुकाबले को उस वक्त तक तूल दोगे जब तक हम मार्गिन को बचा न लें। इस जगह से निकलना मत बमसी। अगर वो वापस आ जाए तो उनका ताक़ुब करना, और अगर हमारे ताक़ुब में आए तो उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर देना। ठीक है भाई, ऐसा ही होगा। चलो चलो सिपाहियों। तो तुम्हें जासूसी के लिए हमारे पास अर्तुगरुल ने नहीं भेजा, और तुम अर्तुगरुल के बारे में जानते भी नहीं। फिर ये क्या है? अर्तुगरुल के पास हलाकू खान का मकतूब कैसे पहुंचा? मुझे मालूम हो गया है कि तुम किसके जासूस हो। क्या सोचा था कि मुझे धोखा दोगे? हाँ, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे। पहले तुम्हें मारूंगा, उसके बाद तुम्हारे आका को इस हरकत की सजा दूंगा मैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये हमले के लिए बजाया गया है। जासूस को छुड़ाने आए ये लोग। घेरे में लो हमें। मार गया। तुम ठीक हो ना मेरे शेर? ठीक हूं मैं सरदार। इन्होंने बहुत तशद्दुद किया है, बस मरने वाला हूं। तुम्हें कहा ना हद में रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
ताईजान के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा मैं। मैं किसी को भी उसका चेहरा देखे बगैर नहीं मरता। आपने तो कहा था कि यहां शैतान भी नहीं पहुंच सकता। ड्रैगोस, या उसका ताक़ुब और से पता नहीं चला, या फिर उसने हमारी मुखबिरी की।